Good evening, Sunana ji. Good evening. It's such an honor to have you with us today. बहुत बहुत शुक्रिया अपने कीमती वक्त देने के लिए. Thank you so much for inviting me to your platform. Thank you so much. Yeah, we really welcome you wholeheartedly to our platform, to our podcast, Parenting Made Simple. Thank you. पहले मैं अपने ऑडियंस को बता दूं कि सुनैना अग्रवाल जी is a registered clinical holistic dietitian and nutritionist. Her expertise is in female nutrition and disease reversal, naturopathy, panchakarma, face yoga, and organic skincare. That's really amazing. I know my audience will be greatly benefited from this podcast today. तो शुरू करते हैं आज की गुफ्तगू सुनैना मैम के साथ. तो मैम पहले तो ये बताइए कैसा लग रहा है. It is really amazing feeling when you invited me for especially for the children's session because they are the future. Absolutely. So I just believe अगर मैं वाकई में चाहती हूँ कि इंडिया को डिजीज फ्री बनाना या मेडिसिन फ्री बनाना, तो उसका जो फाउंडेशन है वो है बच्चे. उनकी ईटिंग हैबिट, डाइट, लाइफस्टाइल को अगर हम इम्प्रूव कर पाते हैं तो आने वाले 20 इयर्स के बाद हमें हमारे मिशन पे ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिक में चला जाएगा. सो आई एम रियली फीलिंग हैप्पी कि आपने चिल्ड्रन सेशन के लिए मुझे इन्वाइट किया. थैंक यू सो मच फॉर दैट. बिल्कुल मैम, हमारा जो एज ग्रुप हम जो आज टारगेट कर रहे हैं वो 5 साल के बच्चों से लेकर 15 साल के बच्चों तक के बीच में है. और जैसा कि मैम आप जानते ही होंगे आजकल के बच्चों का जो इंक्लिनेशन वो टूवर्ड्स जंक फूड है. हेल्दी ईटिंग कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही है. तो मैम मैं जस्ट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि कुछ बेसिक हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के बारे में बताइए जो बच्चे और पेरेंट्स दोनों को फॉलो करना चाहिए. यस, डेफिनेटली कविता जी, मैं बताना चाहूंगी सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम जब इस चीज पे काम करते हैं तो हम कहीं ना कहीं बच्चों के मील टाइमिंग्स को फोकस नहीं करते हैं. या तो हम उन्हें अपने शेड्यूल के हिसाब से डिक्लाइन करते हैं या फिर बच्चों के स्कूल के हिसाब से. बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर सबसे पहले हम उनके मील टाइम को एक्यूरेट कर दें, स्पेशली अगर आपने सुना होगा हमारे नेचुरोपैथी आयुर्वेदा में सर्कैडियन रिदम को बहुत वैल्यू दिया जाता है. और आज से 40, 50, 60 साल पहले तक हमारे पेरेंट्स जो थे वो सर्कैडियन रिदम के हिसाब से चलते थे बाय डिफॉल्ट. बेसिकली ये नॉलेज नहीं वो शेयर करते थे, बट ये बाय डिफॉल्ट एक सर्कैडियन रिदम फॉलो होता था. सर्कैडियन रिदम यानी कि जो हमारी नेचर की क्लॉक है उसके साथ हम अपने बॉडी की हैबिट को टाई अप करते थे. तो अगर उस चीज को थोड़ा सा इनकलकेट किया जाए. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप नोटिस करेंगे तो बच्चे जब स्कूल जाते हैं मॉर्निंग में, तो जब मैं पेरेंट्स से पूछती हूँ कि वो क्या खा के गए, तो या तो सिर्फ एक दूध का ग्लास या चाय के साथ बिस्किट या कुछ भी, थोड़ा बहुत जंक भी होता है समटाइम्स, राइट. बट मुझे लगता है मॉर्निंग मील इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि थ्रू आउट द नाइट बच्चों ने कुछ नहीं खाया होता, तो मॉर्निंग का जो फर्स्ट मील होता है वो उनको एटलीस्ट लंच टाइम तक उनकी जो क्लासेस होती है उसमें कॉन्सेंट्रेट करने के लिए चाहिए. दैट शुड बी वेरी बैलेंस्ड. ऑल्दो सारे मील्स बैलेंस्ड होने चाहिए, बस फर्स्ट मील को मैं बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहूंगी कि उसको पूरी तरह बैलेंस होना चाहिए. बिल्कुल मैम, लेकिन देखिए कई स्कूल्स सुबह 6 बजे ही शुरू हो जाते हैं. उस केस में बच्चे को कम से कम 5:30 बजे या 5:15 बजे घर छोड़ देना होता है. अब अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन दे गेट अप अराउंड 4:30 और 4:45, क्या पॉसिबल है ये बैलेंस्ड मील इतना लेके जाना? तो कभी कभी क्या होता है, इवन पेरेंट्स वो कोशिश करते हैं बैलेंस्ड मील देने का, बट देन थ्रो अप कर देते हैं, बच्चे वॉमिट कर देते हैं क्योंकि अर्ली मॉर्निंग उतना आई डोंट नो. शायद इस पे आप कुछ रोशनी डाल सके. यस, डेफिनेटली कविता जी, मैं ये बताना चाहूंगी बेसिकली ठीक है, कुछ चीजें हमारे हाथ में होती है, कुछ नहीं होती है. वैसे मैं चाहती हूँ कि अगर स्कूल वाले भी इस चीज को थोड़ा फोकस करें कि बच्चों को एटलीस्ट एक मील टाइम दिया जाए जो वो सीधा 12 बजे देते हैं. इंस्टेड ऑफ दैट अगर वो 9 बजे के अराउंड, अगर 6 बजे स्कूल ओपन हो रहा है तो 9 बजे के अराउंड उनको एक मील टाइम देना चाहिए जहां पे बच्चे इस चीज को फुलफिल कर सके. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपके नोटिस में लाना चाहूंगी कि बेसिकली बच्चों की एक हैबिट
बिल्डअप वाली बात है। अगर आपने बच्चों की हैबिट ही ऐसी बना दी कि मॉर्निंग में जब वो उठेंगे फ्रेशन अप होंगे प्रॉपरली नेचुरल वे में, और उसके बाद ब्रशिंग वगैरह करने के बाद वो अपना मील प्रॉपर ले रहे हैं, इनिशियली ये चैलेंज आता है बट हमें गिव अप नहीं करना होता। अगर हम उसको हैबिट बना दे तो ये हैबिट भी बिल्डअप हो जाएगी। आप देखिए ना, अल्टीमेटली हर एक चीज हैबिट के ऊपर बेस्ड है, राइट? यस यस मैम। तो और फिर जैसा कि आपने बैलेंस्ड मील के बारे में बात किया मैम, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी, बहुत सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ ही मिलते हैं। ये जो बच्चे हैं ना, ये बिल्कुल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स नहीं खाना पसंद करते हैं। एंड मुझे जहाँ तक पता है कि रॉ फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल सैलड्स जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं बॉडी के लिए, और वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए मैम? डेफिनेटली इसमें सबसे पहले तो मैं वैसे आपको ऑलरेडी पता है और बहुत सारे हमारे ऑडियंस को भी पता होगा, फिर भी मैं एक बार इनलाइटनमेंट करना चाहूंगी कि जो हमारे मैक्रोज और माइक्रोज है ना, इसमें यही डिफरेंस होता है। बेसिकली जब हम बैलेंस फूड की बात करते हैं ना, तो हम कार्ब्स, प्रोटीन और फैट, इन 3 चीजों को तो कंसिडर करते हैं कि खाने में प्रोटीन आ रहा है या नहीं आ रहा, हेल्दी फैट आ रहा है या नहीं आ रहा। बट आपने बिल्कुल सही कहा, जो विटामिन एंड मिनरल्स मिलने हैं वो हमें नो डाउट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से ही मिलेंगे। अब आपने ये बात भी बिल्कुल सही बोली कि बच्चे ये चीजें खाना नहीं प्रेफर करते, बट इसमें फिर से मैं एक बार बताना चाहूंगी, ये चीज अगर आप अपने बच्चों में हैबिट इनबिल्ट बनाना चाहते हो तो इसका सबसे मेजर रोल प्ले करता है लीड बाय एग्जाम्पल। पहले आप अपनी प्लेट चेक कीजिए, क्या आप उस चीज को खा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे बीइंग पेरेंट्स? तो देखिए, अगर आपको डेली बेसिस पे पेरेंट्स एज अ पेरेंट्स देखेंगे बच्चे की कुछ फ्रूट्स और सैलड खा रहे हो, तो डेफिनेटली वो हैबिट इनकलकेट उनमें होगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, समटाइम्स बीइंग मदर हमें क्रिएटिव भी होना पड़ेगा। अगर मैं ज्यादा छोटे बच्चों की बात करूं तो देखिए, बच्चों को ना चीजें अट्रैक्ट करनी चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं। आप देखिए, अगर बच्चे जंक भी खा रहे हैं तो क्यों खा रहे हैं? बिकॉज ऑफ द एडवर्टीजमेंट। वो एडवर्टीजमेंट इतनी अट्रैक्टिव होती है ना, मतलब उनको नाम तक ठीक से प्रोनाउंस नहीं करना आता, लेकिन उनको वो चाहिए। सिमिलरली अगर आप फ्रूट्स को, जैसे बहुत छोटे बच्चे हैं तो बहुत ही क्रिएटिव वे में, डिफरेंट शेप्स में, अट्रैक्टिव शेप में काट के दीजिए, वो खाना प्रेफर करेंगे। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज आपने नोटिस किया होगा कि बच्चे उन चीजों को ज्यादा खाना चाहते हैं जो उन्होंने खुद प्रिपेयर किया है। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ अगर आप ऐसा करें कि जैसे आप फ्रूट्स काट रहे हैं या कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसमें बच्चों को थोड़ा इन्वॉल्व कर लीजिए। वो डेफिनेटली उस चीज को ना नहीं बोलेंगे, वो खाना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, व्हाट अ नाइस आइडिया। मुझे पूरा विश्वास है कि पेरेंट्स और स्पेशली पेरेंट्स इस चीज पर फोकस करेंगे। वेल सेड मैम, बहुत ही मुझे भी कुछ कुछ आइडियाज मिल रहे हैं। डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। या तो कुछ पेरेंट्स हैं जो ये पूछते हैं कभी कभी मुझसे कि मैम, बच्चे मेरे फोकस्ड ज्यादा नहीं है, पढ़ाई से मन हटता है, और किसी भी चीज में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, कभी लेथार्जिक हो जाते हैं। तो ऐसा कोई प्रॉपर फूड है क्या जिससे वो अपना फोकस्ड और अटेंशन स्पैन बढ़ा सके? डेफिनेटली देखिए, हमारे ब्रेन और जो हमारा गट है, ये दोनों का डायरेक्ट कनेक्शन होता है। और अगर हम फूड की बात करें तो वो डायरेक्टली हमारे गट को भी इम्पैक्ट कर रहा है, राइट? तो अगर हम बच्चों को सुगरी फूड सबसे पहले कंट्रोल करके, बल्कि होल ग्रेन्स के ऊपर फोकस करवाते हैं, तो होता क्या है ना, जब बच्चों को सडनली मान लीजिए भूख लगी है, ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, इंस्टेंट चीजें ढूंढते हैं। उससे उनके एकदम डायरेक्टली ग्लूकोज स्पाइक होता है, तो एक बार तो वो अलर्ट हो जाएंगे, एनर्जी आ जाएगी, लेकिन धीरे धीरे वो शुगर क्रैश हो जाता है, जिससे क्या स्लगिशनेस आ जाती है बल्कि, ठीक है। लेकिन इन द रिवर्स, अगर आप उनको होल ग्रेन्स देते हैं, जैसे कि अगर मैं ओट मील की ही बात करूं, अगर आप वो देते हो तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, वो ग्रेजुअली धीरे धीरे ग्लूकोज रिलीज करता है, तो ये फोकस बिल्डअप करने में हेल्प करता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज आपने देखी होगी, बच्चे अगर फोकस के साथ पढ़ना चाह रहे हैं, लेट नाइट स्टडीज भी करनी है, तो वो कॉफी वगैरह पीना प्रेफर करते हैं या एरेटेड सोडाज वगैरह पीना प्रेफर करते हैं, उसमें भी सेम इशू आता है। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आप उनके हाइड्रेशन के ऊपर फोकस करें, बिकॉज अगर ब्रेन थोड़ा भी डिहाइड्रेट होता है तो वो डायरेक्टली फोकस को इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हेल्दी फैट्स जैसे कि नट्स, सीड्स,
और वॉलनट, इन चीजों को अगर डाइट में ऐड किया जाए तो ये डेफिनेटली फोकस को इनहेंस करते हैं। एंड प्रोटीन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम सही मात्रा में बच्चों की डाइट में प्रोटीन, हेल्दी प्रोटीन को इनकलकेट कर देते हैं तो वो बच्चों को फीलिंगनेस भी देता है और वो सडन एनर्जी क्रैश जो होती है ना, उससे बच्चों को बचाता है। तो इससे फोकस बना रहेगा। तो जैसा मैम आपने कहा कि हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, तो बच्चों को कितना पानी एवरीडे पीना चाहिए कि उनका ब्रेन सही काम करे और वो फोकस्ड रहे? जी डेफिनेटली मैं इसके बारे में बताना चाहूंगी। अगर सिर्फ बच्चे ही नहीं, कई बार हम बड़ों को भी श्योर नहीं होता पानी कितना पीना चाहिए। एक एडल्ट की बात करें तो ये वेट के हिसाब से होता है। 20 kg वेट पे 1 लीटर वाटर कंजम्पशन जरूर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम बच्चों की बात करें, अगर बच्चे ज्यादा छोटे हैं तो 5 से 6 गिलास पानी इज मोर देन सफिशिएंट। लेकिन अगर थोड़े बड़े बच्चे, जैसे आपने बताया अभी हम 15 साल तक के बच्चों की बात कर रहे हैं, तो इन दैट केस अगर बच्चों का वेट आइडियल है, अदरवाइज कोई हेल्थ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो 8 से 10 ग्लास तक का पानी का इंटेक उनका होना चाहिए। ग्रेट, आई अंडरस्टैंड मैम। तो और जैसे आजकल के बच्चे दे आर सो मच एक्सपोज टू दिस सोशल मीडिया, मोबाइल गेम्स, तो ये कहीं ना कहीं अग्रेशन और स्ट्रेस और एंजाइटी का कारण कई बार बन जाता है। और उससे भी ज्यादा देखिएगा जब एग्जाम्स आता है तो एग्जाम एंजाइटी जो होता है तो वो बहुत बढ़ जाती है उनमें। तो कुछ ऐसा फूड जो उनको काम रख सके, स्ट्रेस उनका कम कर सके? यस डेफिनेटली। उससे पहले लेकिन मैं एक हैबिट की बात करना चाहूंगी। जैसा आपने खुद बताया कि बच्चों का आजकल सोशल मीडिया बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो रहा है। अब आपने देखा होगा इवन बड़ों को भी समटाइम्स ये हैबिट है कि अगर वो खाना खाते हैं तो या उनका मोबाइल चल रहा होता है या टीवी चल रहा होता है। तो बेसिकली क्या होता है ना कविता जी, हमारा जो खाना हम खा रहे होते हैं, हर खाने को डाइजेस्ट करने के लिए अलग अलग तरीके के जूसेस रिलीज होते हैं और जिसका सिग्नल हमारा ब्रेन देता है। लेकिन जब बच्चे या हम बड़े टीवी देख रहे हैं या माइंड डाइवर्ट करके या किसी से बातें करते हुए अगर हम खाना खा रहे हैं ना, तो हमारा माइंड डाइवर्टेड रहता है। तो हमारा माइंड सही तरीके का जूसेस प्रोड्यूस करने के लिए हमारे गट को सिग्नल ही नहीं दे पाता कि ये वाला खाना प्रॉपर आ रहा है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता हम क्या खा रहे हैं। बच्चों का भी आप देखिए समटाइम ऐसा होता है, आप उनके मुंह में डाल रहे हो, उन्हें नहीं पता आप क्या डाल रहे हो, दे आर जस्ट ईटिंग। अपने आप भी खा रहे हैं तो दे आर जस्ट ईटिंग, जो जा रहा है मुंह में इट इज फाइन, ध्यान तो सारा टीवी में है। उस टाइम पे बेसिकली क्या होता है, अगर आपके प्रोग्राम के अंदर कोई ऐसे सीन आ रहा है जिसमें स्ट्रेस है, तो ट्रस्ट में वो स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज करने लगता है हमारा बॉडी। एंड जो फूड उस टाइम पे हम खाते हैं दैट इज टोटली पॉइजनस, वो कभी डाइजेस्ट नहीं होता, वो अनडाइजेस्टेड पड़ा रहता है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, आपने बात की एंजाइटी की। यस, स्ट्रेस हार्मोन ही एंजाइटी को बर्न करता है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, अपने ब्रेन को कामनेस देने के लिए सबसे पहले तो हैबिट के ऊपर काम करना जरूरी है। आप मेक श्योर कीजिए, बच्चों की हैबिट चेंज कीजिए कि जब वो खाना खा रहे हो उस टाइम पे कोई भी टीवी, मोबाइल ऐसी चीजें ना हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, यस, ब्रेन को कामनेस देने के लिए हमारे बेरीज बहुत अच्छा काम करती है। जैसे कि आप चेरीज दे सकते हैं, बनाना खिला सकते हैं, बनाना के अंदर पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, ये माइंड को कामनेस देता है। उसके अलावा हाइड्रेशन ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड उससे भी इंपॉर्टेंट है, देखिए थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रेगुलर बेसिस पे बच्चे को थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज की आपने हैबिट बनाई है तो वो माइंड और स्ट्रेस को रिलीफ देता है। ग्रेट मैम, ग्रेट, व्हाट एन एनलाइटमेंट। मुझे तो लाइक एक परत पे परत खुले जा रही है। मैं आई एम वेरी श्योर कि पेरेंट्स को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन इस पॉडकास्ट के द्वारा मिलने वाली है। तो उसके बाद मैम मैं जानना चाहूंगी कि कभी कभी स्लीप डिसऑर्डर्स भी शुरू हो जाते हैं, ये ड्यू टू लॉट ऑफ गेम प्लेइंग, एग्जाम स्ट्रेस के कारण। ये स्लीप डिसऑर्डर को क्या मेंटेन किया जा सकता है? क्या कोई फूड है जिससे हम बच्चों को कामली सुला सके और उन्हें आराम दे सके, ऐसा कुछ? देखिए, इसके लिए मैं वही चीज आपको बताना चाहूंगी, हैबिट इज मोर इम्पॉर्टेंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, कैफीन। कई बार हम क्या करते हैं ना, कैफीन को कंट्रोल नहीं करते हैं। जो आपने सुगरी ड्रिंक्स की हमने हैबिट बनाई होती है ना, उसके अंदर जो कैफीन होता है वो हमें स्ट्रेस फ्री होकर स्लीप अच्छा लेने नहीं देते। अगर आप कहते हैं कि ऐसा कोई फूड, यस,
ट्रिप्टोफैन होता है हमारे मिल्क में। अगर हम वार्म मिल्क बच्चों को दे दें रात को सोने से पहले 30 मिनट्स बिफोर बेड, तो वो हेल्प करता है एक अच्छी नींद के लिए। और उसमें थोड़ी सी अगर हम ऑर्गेनिक हल्दी प्लस अ पिंच ऑफ ब्लैक पेपर अगर हम वो स्प्रिंकल करके दें तो डेफिनेटली ये एक गुड नाइट स्लीप ड्रिंक का माना जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, बच्चों को अगर हाँ इसमें भी बनाना हेल्प करेगा, बिकॉज इसके अंदर जो पोटेशियम एंड मैग्नीशियम है ना, वो माइंड को ऑलरेडी कामनेस देता है। थर्ड, मोबाइल से डिटॉक्सिफिकेशन, सोशल मीडिया डिटॉक्सिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट एक हैबिट बनानी चाहिए हमें कि बच्चे के सोने से 1 घंटा पहले आप उनका मोबाइल डिटॉक्स कर दो। एंड बीइंग टीचर, आप टीचर हो तो हमारे मैथ्स के अंदर ना बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती है ब्रेन के लिए, पजल्स टाइप्स, ठीक है। तो जैसे मैंने देखा है अबैकस भी एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि वो एक टूल है जो बच्चे इमेजिन करके उस पर कैलकुलेशन कर रहे हैं। व्हाट डज दैट मीन? यानी कि बच्चे अपने ब्रेन को एक्सरसाइज दे रहे हैं। तो अगर 15 मिनट्स की भी ऐसी कोई भी पजल्स, कोई भी ऐसा मैथ्स का या सुडोकू या इवन चेस, अगर बच्चों को चेस में इंटरेस्ट है, आप 15 मिनट का चेस प्ले करवा दीजिए। तो कोई भी ऐसी ब्रेन एक्सरसाइज करके अगर बच्चा सोता है तो वो भी बहुत हेल्प करता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है मैम, लाइक मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर वर्किंग नाउअडेज एंड स्पेशली इन यूएस कनाडा, दोनों पेरेंट्स काम करते हैं। अग्री। तो उनका कहना है मैम इतने सारी चीजें हम लोग फॉलो बिल्कुल टाइम से और ये सब कैसे करें। तो मुझे लगता है एक बार अगर हैबिट डेवलप हो गया तो वो खुद ब खुद होने लगेगा। जब तक आप सोचिएगा कैसे करें तब तक वो कभी नहीं होगा। जब आपके अंदर ये भावना आ जाएगी चलो कोशिश करें, तब मुझे लगता है कि कुछ बदलाव आ सकते हैं। डेफिनेटली मैम, चाहे हम यूएस की बात करें, कनाडा की करें या इंडिया की करें, यू हैव टू बी श्योर एवरीबडी हैज 24 आवर्स। और आज इंडिया भी पीछे नहीं है, दोनों पेरेंट्स मोस्टली बच्चों के वर्किंग है। और मैं तो इनफैक्ट ये कहती हूँ, इवन अगर वर्किंग इन द सेंस प्रोफेशन में नहीं है, मदर होम मेकर है, तो भी वो 24 आवर्स वर्किंग है, इनफैक्ट ज्यादा वर्किंग है। तो ये एक माइंड सेट की बात है कि मैं वर्किंग हूँ और हस्बैंड भी वर्किंग है, तो मैनेज करना डिफिकल्ट है। आपने बिल्कुल सही बोला, डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है। और आपने बिल्कुल ये भी सही कहा कि एक हैबिट जब बन गई फिर दिक्कत नहीं आती है। लेकिन हैबिट बनाने का तरीका क्या है? स्टैकिंग यानी कि आप अगर नोटिस करेंगे ना, हमारे पास बहुत सारा टाइम फ्री होता है, बच्चों के पास भी होता है इनफैक्ट, लेकिन हमने सही तरीके से चीजों को प्रायोरिटाइज नहीं किया होता, जिसकी वजह से कई जगह हम टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं अपने क्लाइंट्स को यही तरीका बताती हूँ। अगर वो अपने लिए भी कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन टाइम नहीं निकल रहा, तो मैं उनका सुबह से शाम तक की लिस्ट पूरी प्रायोरिटाइज करवाती हूँ। देन हम चेक करते हैं कहाँ कहाँ वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एक्स्ट्रा गॉसिप करके, टीवी देख के, मोबाइल को स्क्रॉल करके, आप नोटिस करना एटलीस्ट 2, 3, 4 घंटे हर पेरेंट्स, हर बच्चा इस तरीके से टाइम वेस्ट कर रहा होता है। उसमें से आपने छोटा सा एक स्टेप उठाना, 1 स्टेप एट अ टाइम। जितनी चीजें हम गाइड करेंगे सब कुछ एक साथ नहीं करना, 1 स्टेप एट अ टाइम। जब वो स्टेप आपका सक्सेसफुली हो गया, फिर सेकेंड स्टेप अप्लाई कीजिए। एंड स्टैकिंग बहुत हेल्प करता है इसमें। स्टैकिंग यानी कि जैसे मान लीजिए आपने बच्चों को हैबिट बनानी है नट्स खाने की, जो जनरली नहीं होती है बच्चों। वो यही बोलते हैं पेरेंट्स की बच्चे जल्दी स्कूल चले गए, टाइम ही नहीं मिला, फिर ट्यूशन चले। तो बेस्ट तरीका है, आपने जैसे हैबिट बना दीजिए, उन्होंने ब्रशिंग की ना, उतनी देर में आप उनकी बादाम छील के रख दीजिए, क्योंकि आपको पता है बादाम कभी भी रॉ नहीं खाने चाहिए, ओवरनाइट सोक्ड एंड पील्ड खाने। तो जैसे बच्चा ब्रश कर रहा है तब तक आप फटाफट उनकी बादाम छील के रख दीजिए। बच्चे ने ब्रश किया, इमीडिएट वो अपने बादाम खा लेंगे। तो वो स्टैकिंग जब इस तरह से करेंगे ना, तो बच्चों को भी याद रहता है, पेरेंट्स को भी याद रहता है और हैबिट बिल्डअप हो जाती है।